तो वेलकम है फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर थर्ड का पेडागोजी इंग्लिश। ठीक है, तो बहुत लोग पेडागोगी बोलता है, बहुत लोग पेडागोजी बोलता है। सही उच्चारण क्या है? चलिए जो भी है पेडागोगी होगा। ठीक है, पेडागोजी नहीं, पेडागोगी। तो इंग्लिश सेमेस्टर थर्ड पेडागोगी, और ये होता है आपका 50 मार्क्स का फुल, लेकिन इस पेपर में आपको 40 नंबर देने होंगे। 10 मार्क्स आपका इंटरनली कॉलेज तरफ से दिया जाता है। ठीक है, और 40 नंबर इस पेपर में होंगे। और आइए देखते हैं। तो 18-20 सेशन का पूछा गया पेपर है। CBCS पैटर्न पर आधारित यूनिवर्सिटी है, यानी कि क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, जो कि पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, UGC ग्रांट जो आपका है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। समय आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं, एंड क्वालिफाई करने के लिए आपको लाने होते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि 40% इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। अब आइए देखते हैं तो क्वेश्चन किस टाइप से हैं। देखिए इंग्लिश में है, इंग्लिश का पेपर है, तो पूरी का पूरा पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा, और इसका आंसर भी आपको इंग्लिश में ही करना है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स एज डायरेक्टेड, मतलब कि जैसा आपको बोला गया है प्रत्येक ग्रुप में वैसा ही आंसर देना है। पूरा का पूरा पेपर आपको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए आपका 10 मार्क्स का है, ग्रुप बी, आइए देखते जाते हैं, सारा कुछ समझते जाएंगे। तो ग्रुप ए आपका 10 मार्क्स का है। इसमें आपको 2 अंकों वाले कुल 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। 2 अंकों वाले 5 प्रश्नों के आंसर दीजिएगा, 10 नंबर मिलेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही उत्तर चुनना होगा। अभी फिलहाल तो मैं करा ही दूंगा आंसर, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है घर पे। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से तैयारी करके जाएं। पेडागोगी रेफर्स टू द टीचिंग प्रोफेशन एज वेल एज, तो एज वेल एज इसको बोल सकते हैं ऑप्शन 4 इसका राइट होगा, द साइंस ऑफ एडुकेशन, द साइंस ऑफ एडुकेशन। ठीक है, बी नंबर है कि पेडागोगी एंड पेडागोग्स कम्स फ्रॉम, तो कहाँ से आए हैं ये आए हैं ग्रीक से। ग्रीस जिसे यूनान कहते हैं, यूनान देश से उत्पत्ति हुई इसकी, द ग्रीक पेडोस। ठीक है, ग्रीक पेडोस से आए हैं, ग्रीक पेडोस। तो यूनान हिंदी में इसका नाम है, ग्रीक का। अब आइए देखते हैं, सी नंबर है द मीनिंग ऑफ कैट्स एंड डॉग्स इज, तो यह भी ग्रीक से ही दिया हुआ है कि द मीनिंग ऑफ कैट्स एंड डॉग इज रेनिंग अनयूजुअली और अनबिलीवेबल हार्ड, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें अविश्वसनीयता और हानि होती है, उस टाइप से कुछ होता है। ठीक है, इसमें एडवेंचर आपको कुछ नहीं दिखेगा, जिसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात बोलें, कैट्स और डॉग्स जो है यहाँ पे, डॉग्स कुत्ता और बिल्ली विश्वसनीय नहीं होते हैं, इस टाइप से यहाँ पे बोला जा रहा है। अगला देखते हैं डी नंबर। तो बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ मोमेंट ओरिजिनेटेड इन, तो कहाँ से ये ओरिजिनेटेड हुआ था? यह हुआ था आपका रसिया देश से, यानी कि रूस से, जिसे सोवियत संघ के नाम से भी जानते होंगे। आगे देखते हैं, तो ई नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर, तो लैंग्वेज किसके लिए यूज करते हैं? अपनी भावनाओं को और अपने जो कम मतलब कि अंदर की भावनाएं होती हैं उसके दूसरे व्यक्ति तक आइडिया थॉट्स को पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। तो कुछ काम आ गया था दोस्तों, इसीलिए मुझे वहाँ से आना पड़ा। एंड चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो है कि लैंग्वेज इज यूज फॉर, तो भाषा का प्रयोग किस लिए करते हैं? अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने भावनाओं को दूसरों को बताने के लिए, ठीक है, देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी जो है आपका, इसमें 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों का आंसर करना है। ग्रुप बी में 5 अंकों वाले 2 प्रश्न, इसमें कुल मिलाकर ग्रुप ए था 10 मार्क्स का, ग्रुप बी भी है आपका 10 मार्क्स का, एंड ग्रुप सी रहेगा आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, इसमें 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों का आंसर कीजिएगा, और प्रत्येक का आंसर आपका होना चाहिए 100 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में। ठीक है, अगर आपका लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 150 शब्द लिख दें, स्पीड कम है तो 100 शब्द लिखें, या इसके बीच में लिख सकते हैं। किन्हीं 2 आंसर करने हैं आपको। यहाँ पे कुल देखिए 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला है पीयर इवोल्यूशन का, पीयर का इवोल्यूशन क्या है वो बताना है। दूसरा है आपका कॉल प्रोग्राम्स। ऑप्शन 3 है किसी एक पे नोट लिखना है, सॉरी किसी 2 पे नोट लिखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, और 5 नंबर है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये हो गए कुल 5।
चार में से केवल 2 को ही बनाना है, आपको छोटा छोटा नोट लिखना है। अब आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ, ग्रुप सी में आपको 10 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं, 10 × 2 एंड इसका आंसर कीजिएगा आप लोग 250 से लेकर के 300 शब्दों के बीच में, 250 से 300 शब्दों के बीच में इसका आंसर होना चाहिए, इतने शब्दों में, इतने वर्ड्स में, ठीक है। तो देखिए ग्रुप सी किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं, आंसर एनी 2 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी आपको 4 दिए गए हैं। तो पहला है इसमें कि क्रिटिकली एग्जामिन द टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन। क्रिटिकली जब भी बोले एग्जामिन तो उसकी जितनी भी कमियां हैं उन सभी कमियों को एक एक पॉइंट करके लिख देना है। पॉइंट नंबर 1, कमी नंबर 1, ठीक है। 7 नंबर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर्स एज अ रिसर्चर, ठीक है। ये थोड़ा सा फोटो खींचने में थोड़ा गलत हो गया, ऊपर नीचे हो रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, समझ में पा रहे हैं ना बस। 8 नंबर है व्हाट इज रोल ऑफ विजुअल एड्स इन टीचिंग इंग्लिश। एंड 9 नंबर है व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, ठीक है। क्या समझते हैं इसके बारे में बता देना है, पहले बता दीजिए, उसके बाद जितने भी इसके फैक्ट्स हैं उन सभी को एक एक करके लिख दीजिए। आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आप रखें, या फिर अगर आपका कोई दोस्त जरूरी बीएड कर रहा होगा, बीएड, एमएड, डीएलएड, पीजी, पीएचडी, जितने भी होते हैं इन सभी क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर अपलोडेड किए जाते हैं, क्लास 8 टू पीएचडी तक के या सारे एकेडमिक कोर्सेज। तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि दोस्त मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, या फिर मुझे इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए, या फिर इसका वीडियो चाहिए, तो कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का हर एक को पढ़ता हूँ एंड उसका आंसर भी देता हूँ। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें।